चलिए, तो कल हम लोगों ने बेसिक चीजें देख लिया था कि पी रीजन के अंदर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। बीच में एक डिप्लीशन रीजन बना था। डिप्लीशन रीजन कैसे बना था, क्या बना था, इस इलेक्ट्रॉन को या होल्स को फर्दर मूवमेंट को कैसे रोका गया था, वो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं बायसिंग। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं बायसिंग। बायसिंग के अंदर हम लोग दो बायस के बारे में बात करेंगे। एक तरफ बात करेंगे फॉरवर्ड बायस एंड दूसरी तरफ बात कर लेंगे हम लोग रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कहानी आपके पास है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ये जल्दी से बताओ बच्चों, ये दोनों रीजन आपको समझ में आ रहा है क्या क्या था, जल्दी बताएं। ये था पी रीजन, ये था एन रीजन, इनके बीच में क्या था, ये क्या था, ये था डिप्लीशन रीजन। कुछ याद आ रहा है, ये था डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अच्छा पी रीजन, अब देखो फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सी कहानी है। पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अभी डिटेल चलेंगे इसका, घबराइएगा नहीं। या इसका ऐसा भी फिगर बनता है, ये है पी, ये है एन। पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से। या इसका ऐसा भी फिगर बनता है, तीन फिगर है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए और कॉपी कर लिया जाए, क्लोन कर लेते हैं और यहाँ भेज देते हैं छोटा करके। ठीक है, तो तिरंगा झंडा लग रहा है। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया, दूसरा फिगर ये हो गया, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। या तो ऐसा भी बन सकता है, ये है P और ये है N। P रीजन की पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसको लिख दिया जाए 5 वोल्ट। और N रीजन की पोटेंशियल थोड़ा कम है तो यहाँ लिख दिया जाए 2 वोल्ट। ये भी क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में सीधी सी बात, P रीजन को ज़्यादा पोटेंशियल पे रखते हैं और N रीजन को कम पोटेंशियल पे रखते हैं। या कहा जाए तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और N रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में इसी का जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, थोड़ा सा बच्चा कोई बता सकता है क्या यहाँ पे देख करके। अब उल्टा कनेक्ट हो जाएगा, P को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और N को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। इसका भी फिगर अगर बनाना चाहें इस टाइप से, ये हो गया पहला फिगर। फिगर नंबर 2 कैसा होगा, थोड़ा ध्यान से बताइए। ये P है, ये N है। P को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, और N को बैटरी के पॉजिटिव से, जस्ट उल्टा। ये कहलाएगा रिवर्स बायसिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर और फिगर बनाया जाए तो ऐसा देख लिया जाए, ये है P, ये है N। P रीजन का पोटेंशियल कम हो गया है, माइनस है ना, तो कम हो गया, मतलब इसको बोल लिया जाए 2 वोल्ट, और N रीजन के पोटेंशियल को बोल लिया जाए उससे ज्यादा, मान लो 6 वोल्ट। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, बेसिक चीज समझ में आई कि नहीं, फॉरवर्ड क्या होता है या रिवर्स क्या होता है। फिर इसका डीप चलते हैं, यस या नो, जल्दी बताएं, हाँ या ना। अब इसमें एक और चीज होगा, रिवर्स बायसिंग में ये जो डिप्लीशन रीजन विड्थ है ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, अभी हम यही बताने वाले हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में यही डिप्लीशन रीजन विड्थ कम हो गया था, एकदम देख रहे हो कम हो गया, उसके अपेक्षा ये कम है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं भी जस्ट आपको बताने वाला हूं। हेडिंग लिखिएगा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, स्टेटमेंट लिख लीजिए, तीनों फिगर बनाइए, फिर इसको लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। हेडिंग लिखिएगा सबसे पहले फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के अंदर लिखिएगा व्हेन P रीजन ऑफ PN जंक्शन
when p region of pn junction is connected to positive terminal of a battery and n region is connected to the negative terminal of battery is called forward biasing. हो गया। अब रिवर्स बायसिंग का लिख लीजिए डेफिनेशन, बीच में लाइन खींच लीजिए, ऐसे आराम से लिखाएगा, बहुत सारे पॉइंट लिखना भी इसमें, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में लिखिएगा, when p region of pn junction is connected to the negative terminal of battery and n region is connected to the positive terminal of battery, is called रिवर्स बायसिंग। फिगर बनाइए, फिर आगे और बताते हैं, फटाफट फिगर बनाइए। देखो अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायस के बारे में, डिटेल समझते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस थोड़ा डिटेल समझते हैं। समझना बच्चा लोग, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे कोई बच्चा पहले बताएगा, ये नॉर्मल आपके पास डायोड है, ऐसे मान लो ये आपके पास इसका डिप्लीशन रीजन थी, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है। चलो ऐसे मान लेते हैं। अब बताओ बच्चों, ये पी रीजन था और ये एन रीजन था। पी में क्या ज्यादा होता है? होल्स ज्यादा होते हैं क्या? यस या नो? यस सर। ठीक है। एन में क्या कम होता है? होल्स कम होता है। अब बताओ एन में ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन में ज्यादा होते हैं। पी में यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? कम होते हैं। तो जो कम है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो ज्यादा है उसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या किया गया था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया गया था। हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखने वाली बात क्या है और समझने वाली बात क्या है। पी रीजन के जो होल्स हैं, मैंने कल बताया था आपको, होल्स का नेचर कैसा होता है? होल्स का नेचर होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव। अब अगर होल पॉजिटिव है तो वो बैटरी के किस टर्मिनल की तरफ बढ़ना चाहेगा? आप बताओ। बैटरी के नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा होल। तो होल हो गया पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव इधर हो गया, तो होल इधर जाना चाहेगा, ऐसे ऐसे बढ़ना चाहेगा, हाँ या ना? होल इधर की ओर जाना चाहेगा क्योंकि बैटरी का नेगेटिव इधर है, ये इधर ऐसे जाना चाहेगा। और हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बैटरी का पॉजिटिव किधर है? इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेगा। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इधर से होल बढ़ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, काफी भारी मात्रा में है, ये है ना, मेजोरिटी है। इधर भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इधर भी होल बहुत ज्यादा है, इधर भी ये इधर जाना चाह रहे, इधर भी इधर जाना चाह रहे।
जिसके वजह से इनके बीच का जो डिप्लेशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, इधर से दबाव करो और ये इधर से दबाओ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे दबेगा कि नहीं दबेगा, तो डिप्लेशन रीजन विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं, यस कम हो जाएगी। अच्छा क्यों कम हो गई, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव बनी भाई साहब। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन या होल्स इस जंक्शन को आर पार होना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन या होल्स इस जंक्शन के आर पार होना चाहते हैं। इट मींस यहां पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर इस जंक्शन के आर पार होना चाहते हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन के आर पार होना चाहेंगे तो करंट कैसा बनेगा, इसके क्रॉस में करंट ज्यादा बनेगा, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब एक और काम हो गया कि सीधी सी बात, अगर ये विड्थ कम हो गई तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, विड्थ या लेंथ। अगर ये लेंथ ही कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी ये कैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस भी ये कैसा बनाएगा, कम बनाएगा। तो पहली कहानी मैं इसको छोटा करता हूं, यहां बनाता हूं। अब पहली कहानी कि इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। दूसरी पॉइंट, विड्थ, डिप्लीशन रीजन विड्थ कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिप्लीशन रीजन विड्थ डिक्रीज होगा। तीसरी पॉइंट, यहां करंट किसके वजह से बन रहे होंगे, ड्यू टू मेजॉरिटी, MAJORITY, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किसकी वजह से बनेगा, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, चौथा पॉइंट अब समझते जाइए, अगर नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, अब इसमें करंट ज्यादा बनेगा तो दो डिवाइस यहां यूज किए जाते हैं, आपके लैब में भी देखा होगा, एक मिली एम्पियर और एक होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर होता है बहुत छोटे करंट को मेजर करने के लिए माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं, उससे थोड़े बड़े करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मिली एम्पियर। तो यहां कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, मिली एम्पियर डिवाइस यूज होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, वीडियो वाले बच्चों जल्दी बताओ, बोलो बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. यहां विड्थ डिक्रीज हो गया, क्यों डिक्रीज हुआ, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द टुवर्ड्स द जंक्शन। जंक्शन की तरफ इधर भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहा है और जंक्शन की तरफ इधर भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहा है ना, जिसकी वजह से विड्थ डिक्रीज हो गया। जब विड्थ डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस कैसा ऑफर करेगा, कम। अब जब रेजिस्टेंस ही कम होगा तो आउटपुट करंट कैसा मिलेगा, ज्यादा। तो यहाँ आउटपुट करंट मिलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट करंट इज मोर, आउटपुट करंट इज मोर, ज्यादा करंट आपको आउटपुट में मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ये करंट बन किसके वजह से रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से बन रहा है। और इसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, मिली एम्पियर यूज करते हैं। बात आई समझ में या नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताएं आप लोग। वेरी गुड। दूसरा बात करते हैं रिवर्स बायस, REVERSE, रिवर्स बायस। एकदम इसी का जस्ट उल्टा है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। रिवर्स बायस को समझते हैं हम लोग पहले। ठीक है, अब मान लो ये इसका क्या था, डिप्लीशन रीजन था, लेट अस सपोज दैट। ठीक है, अब ये था इसका पी रीजन और ये था इसका एन रीजन। थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पी रीजन में क्या ज्यादा होता है, होल्स बना लेते हैं। एन रीजन में क्या कम होता है, होल्स।
अब एन रीजन में क्या ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। पी रीजन में क्या कम होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब रिवर्स बायस में क्या करना है जल्दी बताओ। पी को बैटरी के किससे कनेक्ट करेंगे? उल्टा, नेगेटिव से, और एन को बैटरी के पॉजिटिव से। बैटरी बस रिवर्स कर दिया गया। अब देखना क्या फर्क पड़ेगा इससे। हो गया। अब देखा जाए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर जाएगा। पहले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ध्यान देते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर मूव कर रहा है? मतलब पी होता है होल्स होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव किधर जाएगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो ये इधर जाएगा। ये इधर जाना चाहेंगे सब, इधर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऐसे ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। बैटरी के किधर जाना चाहेंगे? पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। जाना चाहेंगे या नहीं? हाँ या ना? यस सर। अब बताओ, ये भाई साहब इधर भागे जा रहे हैं और ये भाई साहब इधर भागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी विड्थ क्या होगी? ये इधर भाग जा रहा है, ये इधर भागा जा रहा है, तो स्पेस ये क्या होगा? बढ़ेगा या नहीं? दोनों तरफ से ऐसे। हाँ या ना? जल्दी बताएं आप लोग। ये स्पेस बढ़ जाएगा कि नहीं? विड्थ क्या हो गई? ये विड्थ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब इसको हम करते हैं शॉर्ट। थोड़ा सा और देखने का प्रयास करते हैं। अभी से बहुत कुछ बताना है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट नोट पे, पहला पॉइंट विड्थ कैसा हो गया? जल्दी बताएं। विड्थ हो गया इंक्रीज। अगर विड्थ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कैसा बनेगा? जल्दी बताओ बच्चों तुम लोग। बहुत ज्यादा। इसमें रेजिस्टेंस बिकम्स हाई। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हाई हो गया तो आउटपुट करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। अब क्यों कम मिलेगा भाई? अब आउटपुट करंट मिलेगा किसकी वजह से, वो भी बताता हूं। यहां पर, यहां जो आउटपुट करंट मिला था, ये जो आउटपुट करंट मिला था, ये मिला था ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन के आर पार हो रहे हैं, लेकिन यहां पर कौन हो रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दूर जा रहा है, जंक्शन की तरफ तो आर पार हो ही नहीं रहा है। तो यहां करंट किसकी वजह से बनेगा? यहां करंट देखो, थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये नेगेटिव है, बैटरी के किधर जाना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ। देखो, ये नेगेटिव है, बैटरी के किधर जाना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ। ये पॉजिटिव है, बैटरी के किधर जाना चाहेगा? नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब यहां जो जंक्शन के आर पार होना चाह रहा है वो कौन होना चाह रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है कितनी? कम, जिसकी वजह से करंट कितना बनेगा? कम बनेगा। तो यहां पर जो करंट आउटपुट करंट मिल रहा है, लेस आउटपुट करंट, और ये भी क्यों बन रहा है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, यहां भी करंट बना, लेकिन बहुत कम। अब बहुत कम को करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे हम लोग? माइक्रो एम्पियर। कौन सा यूज करेंगे? माइक्रो एमीटर, या माइक्रो एम्पियर में हम लोग इसको यूज करते हैं। माइक्रो एमीटर जनरली बोलते हैं। और इसमें कौन सा यूज करते हैं? मिली एमीटर। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां जो करंट छोटा मोटा बना वो भी किसके वजह से बना था? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेरी बात समझ में आई? फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की डीप कहानी। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है
पी रीजन को पॉजिटिव से, एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज करिए वो जंक्शन की तरफ जाना चाहेगा। इसके वजह से विड्थ कम हो जाती है। जब विड्थ कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगा। और करंट ज्यादा क्यों जा रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर पार हो जा रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए हम लोग मिलीएमीटर यूज करते हैं। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में क्या हो रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जा रहा है, दोनों इधर इधर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से विड्थ क्या हो गया? बढ़ गया। जब विड्थ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा जाएगा तो आउटपुट करंट कैसा जाएगा? कम जाएगा। और आउटपुट करंट बन भी रहा है तो किसकी वजह से बन रहा है? कौन जंक्शन की तरफ जा रहा है? मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत करंट बन भी रहा है। और उन थोड़े बहुत करंट को मेजर करने के लिए क्या डिवाइस यूज करते हैं? माइक्रो एमीटर यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बोले बच्चों, वीडियो वालों आया? चलो नेक्स्ट रीडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएन जंक्शन क्या लिख रहे हैं भाई? पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है? जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, और फॉरवर्ड बायस करंट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब जल्दी से बताइए, फॉरवर्ड बायस करंट किस में मिलेगा? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर? मिली एम्पियर। वेरी गुड। हमेशा किस में मिलेगा? मिली एम्पियर। जब इनके बीच आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहां पर एक ऐसा वोल्टेज दिखाई देगा, ये एक ऐसा वोल्टेज होगा जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू एकदम लीनियरली इंक्रीज करता हो। ऐसे वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज, ठीक है। आया? चलो इसको कर देते थोड़ा छोटा, अच्छा रहने देते, एक ही पेज पे दोनों समझा देते ना। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ओके, ये हो गया फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से बात कर लेते हैं हम लोग रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। इधर बात कर लेते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होगा? थोड़ा ध्यान से समझेंगे और प्रयास करेंगे समझने के लिए। ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। इसमें भी वोल्टेज और करंट। अब बताओ इसमें करंट कैसा होगा बच्चों? मिली या माइक्रो? तो हमारे पास रिवर्स में हमेशा करंट किसमें होता है? जल्दी बताएं। माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। इनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा? वैसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा ऐसे आएगा, सेम चीज। अब यहां पर भी एक ऐसा वोल्टेज दिखाई देगा जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज कर रहा हो। इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो रिवर्स बायस में एक ऐसा वोल्टेज दिखाई देगा जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में भी एक ऐसा वोल्टेज दिखाई देगा जिस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू लीनियरली बढ़ती हो, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। और इन दोनों ग्राफ को जब आप मिलाएंगे तो याद करिए चैप्टर नंबर 3, उसमें ऐसा एक ग्राफ बना था, और वो बना था, उसको बोला गया था पीएन जंक्शन डायोड, मींस ओम्स लॉ का लिमिटेशन था। द वीआई ग्राफ इज नॉन लीनियर। याद आया? कुछ ऐसा ग्राफ आपने बनाया था चैप्टर नंबर 3 में, याद आया? यही था वो, और कुछ नहीं था स्पेशल। और ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है। एक्सपेरिमेंट में जब आप फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, और रिवर्स बायस का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। ये आपका 12th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।